काम ऐसे करो कि 10 लोग आपको गालियां निकाले, या फिर नाम ऐसा रखो किसी को कुछ समझ ही नहीं आए। आई पूरा ना घिचड़ पिचड़ सा कर रखा है एकदम। नए यूजर्स को बाइबिट एक्सचेंज पर बहुत इश्यूज होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 11.5 USDT रखे हुए हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी दूसरे वॉलेट में भेजना है। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि देख भाई तेरे पास USDT तो है, लेकिन इस USDT को या तो तू बिटकॉइन में कन्वर्ट कर ले, इथेरियम में कर ले, या किसी अदर कॉइन में कर ले, या फिर नीचे मुझे ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि भाई देख रिंकू, तेरे पास यहाँ पर USDT रखा हुआ है, तो इसको फ्यूचर्स वॉलेट में भेज ले या फिर किसी अदर वॉलेट में भेज ले और ट्रेडिंग कर ले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस फंड को मैं किसी दूसरे एक्सचेंज पर भेजना चाहता हूँ, तो वहां पर मुझे भेजने का ये ऑप्शन दे ही नहीं रहा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको बाइबिट एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करनी है स्पॉट पेयर में यानी CNC में, तो आपको कौन से वॉलेट में फंड रखना है। और अगर आप अपने कॉइन को किसी भी दूसरे एक्सचेंज पर, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर भेजना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कौन से वॉलेट में आपको फंड रखना है, तभी आप भेज पाएंगे। तो मैं आपको फंडिंग वॉलेट, इसके अलावा यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट और जो डेरिवेटिव्स वॉलेट है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्री मनी में और एयर ड्रॉप आप हमेशा ज्वाइन करते रहते हैं और फ्री मनी कमाना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पिन कमेंट को चेक कीजिए। पिन कमेंट में आपको एयर ड्रॉप के लिंक देखने के लिए मिलेंगे जो कि फिलहाल ट्रेंडिंग में है। इवन कुछ एयर ड्रॉप में बाइनेंस ने भी इन्वेस्ट किया और कुछ प्री मार्केट में भी लिस्ट हो चुके हैं। और अगर आपने गलती से फिलहाल जो डॉक्स का एयर ड्रॉप था वो मिस कर दिया, तो आप यहाँ पर जो कैट्स का एयर ड्रॉप है वो मिस मत कीजिए। ये सेम टू सेम यहाँ पर डॉक्स की तरह है और इसका जो प्राइस है वो भी काफी अच्छा है एंड ये प्री मार्केट में भी लिस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले स्टेप है आपको बाइबिट एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको माय अकाउंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर 3 वॉलेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको 2 वॉलेट समझ आ गए तो समझिए सब कुछ समझ आ गया। पहला है फंडिंग वॉलेट, दूसरा है यहाँ पर यूनिफाइड वॉलेट। यहाँ पर सबसे पहले फंडिंग वॉलेट को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जांपल मैं फंडिंग वॉलेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आपको जितनी भी कॉइन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इन कॉइन्स को यूज करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल P2P आप ट्रेड कर सकते हैं। P2P क्या होता है? P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, जिसमें आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं, आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी हो जाती है, क्योंकि आप तो एकदम रियल पर्सन है, लेकिन सामने वाला नहीं पता, वो चोर हो सकता है, उसने 2 नंबर के पैसे कमाए हो, इलीगल कहीं से पैसे कमाए हो और फिर आपके बैंक अकाउंट में भेज दे और पुलिस समझेगी कि भाई वो आपके अकाउंट में आए हैं और फिर आप बुरी तरीके से फंस जाते हैं। फिर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि देखो भाई मैंने ना क्रिप्टो में डील की थी यहाँ और ये मेरा पैसा नहीं है, उसने दिया था, लेकिन वो पैसा तो ब्लॉक हो ही जाता है और आपका क्रिप्टो इस कमर के पास चली गया। यानी कि आपका तो एंड नुकसान ही है और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इवन काफी बार तो मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं और पुलिस कंप्लेंट दिल्ली में हुई है, सो काफी बार आपको दिल्ली भी जाना पड़ सकता है गवाही देने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो P2P तो मैं मानता हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, बहुत रेयर केस में करना चाहिए और एक ऐसा बैंक अकाउंट रखना चाहिए जिसमें अगर पैसा फ्रीज भी हो जाए तो कोई आपको दिक्कत ना हो। सो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास कुछ ही यहाँ पर कॉइन्स पड़े हैं, क्योंकि ना मैं P2P करता हूँ और ना मुझे इस वॉलेट में फंड रखना पसंद है। जब भी मैं अपने कॉइन को भेजना चाहता हूँ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तब मैं यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में भेजता हूँ। तो सिंपल सी बात ये है, फंडिंग वॉलेट में आप वो फंड रखते हैं जिसको आप P2P के माध्यम से बेचना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर स्टेकिंग करके, यानी कि बैंक में जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, वैसे आप यहाँ पर FD करके उस पर कुछ जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉइन को भेजना चाहते हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, जैसे बिटगेट वॉलेट हो गया, मेटामास्क, सेवपाल या कोई अदर वॉलेट, सो आपको यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में अपना फंड रखना है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो फंड रखना होगा वो रखना होगा यूनिफाइड वॉलेट। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ स्पॉट क्लिक करूं, आप देख रहे हैं 11.5 USDT मेरे वॉलेट में दिखा रहा है। मैं यहाँ डेरिवेटिव्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी दिखा रहा है। अब आप कह रहे हैं रिंकू भाई मेरा फंड ना फंडिंग वॉलेट में है, मैं यूनिफाइड जो ट्रेडिंग वॉलेट है उसमें कैसे भेजूं, या फिर मुझे तो अपना क्रिप्टो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेजना है, तो मैं यहाँ पर जो यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट है इससे मैं यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करूँ। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर एसेट्स का जो ऑप्शन मिलता है इसको सेलेक्ट रहने देना है, ऊपर ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपको कौन से वॉलेट से कौन से वॉलेट में भेजना है। देखिए फ्रॉम में आपको वो वॉलेट सेलेक्ट करना
होगा जिस वॉलेट में आपके पास फंड है, और 2 में वो वॉलेट सेलेक्ट करना है जहां पर आप भेजना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो कॉइन्स रखे हुए हैं वो यूनिफाइड वॉलेट में रखे हुए हैं, या फिर आप अपने क्रिप्टो को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज पर भेजना चाहते हैं। सो आपको यहाँ पर फंडिंग वॉलेट में पैसा भेजना है। सो आपको यहाँ पर फ्रॉम में जो यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट मिलता है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, रोटेट करने का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर यूनिफाइड जो ट्रेडिंग वॉलेट है वो ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा, बट पहले से अगर सेलेक्ट होगा उस कंडीशन में। लेकिन आप इसको खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रॉम में फंडिंग वॉलेट है तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको यूनिफाइड जो वॉलेट है वो मिल जाएगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वैसे भी सेलेक्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से भेज रहे हैं फंडिंग वॉलेट में, जिस क्रिप्टो को हम भेज पाएंगे, P2P भी कर पाएंगे और हम स्टेकिंग पर भी लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई यूनिफाइड में आपके पास जितने भी टोकन्स रखे हुए हैं उनमें से आप कौन कौन से जो टोकन्स है उनको यहाँ पर आप फंडिंग वॉलेट में भेजना चाहते हैं। सो आपको यहाँ कॉइन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं ये USDT को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको टोटल बैलेंस दिखाई देगा जितना भी आपके पास वॉलेट में है, और आप फिलहाल जितना भी भेजना चाहते हैं टोटल में से उतना आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं $5 भेजना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया। उसके बाद में कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। 5 to 10 सेकंड आपको वेट करना है, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे फंडिंग वॉलेट में मेरे पास पहले कम पैसे थे, अभी पैसे यहाँ पर हो चुके हैं। एंड अगर जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर USDT मुझे देखने के लिए मिल रहा है, और जस्ट मैं अगर इस USDT के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ विड्रॉ का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं अवेलेबल बैलेंस भी बढ़ चुका है। सो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना जो बैलेंस है वो यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में भेज सकते हैं। लेकिन आपके पास फंडिंग वॉलेट में फंड रखा हुआ है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट में भेजना पड़ेगा। सो अगेन आपको यहाँ ट्रांसफर के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ फ्रॉम में आपका फंडिंग वॉलेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि फंडिंग वॉलेट के माध्यम से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और वहीं पर पहले से पैसा रखा हुआ था। 2 में आपको यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट सेलेक्ट रखना है। इसमें आपको फंड जो भी भेजना है वो कॉइन वाले ऑप्शन में आके सेलेक्ट करना है। मैं USDT को ही भेजना चाहता हूँ। मेरे पास फंडिंग वॉलेट में जितना भी USDT है टोटल वो मुझे दिखाई दे रहा है। टोटल में से जितना भी भेजना चाहता हूँ वो डालूंगा, कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा, यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट में आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप फंडिंग वॉलेट का अमाउंट यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट में भेज सकते हैं और यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में भेज सकते हैं।